हेलो एवरीवन, मैं मनमोहित सांगवा और आज अपन पढ़ने जा रहे हैं इंग्लिश का एक टॉपिक टेंस। टेंस में भी अपन ने प्रेजेंट टेंस शुरुआत कर दी थी। प्रेजेंट टेंस में अपन ने प्रेजेंट सिंपल पढ़ लिया था और प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ लिया था। अब इसके दो टाइप बचे हुए हैं, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो आज अपन कंटिन्यू करेंगे और प्रेजेंट परफेक्ट को स्टार्ट करेंगे और उसके बारे में पूरा समझेंगे कि उसके स्ट्रक्चर क्या होता है, क्या हिंदी में उसकी पहचान क्या होती है और कौन सी वर्ब यूज होती है उसमें और कौन से उसके आइडेंटिफिकेशन वर्ड होते हैं। और उसके भी फिर चारों टाइप अपन पढ़ेंगे, उसमें भी अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव भी देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अपना टॉपिक चल रहा है टेंस। टेंस में अपन ने प्रेजेंट सिंपल पढ़ लिया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ लिया। तीसरे नंबर पर आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पढ़ने से पहले एक तो अपन ने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस स्टार्ट कर दिया है और इसकी हिंदी में जो पहचान होगी वो होगी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं। ठीक है, वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आएंगे। जो अपन इंग्लिश में टेंस पढ़ रहे हैं उसके बारे में पढ़ लेंगे, पर अगर उनको हिंदी में नहीं पहचाना तो आप क्वेश्चन ही नहीं कर पाओगे। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश या हिंदी वाला क्वेश्चन जो आता है वो आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे। तो ये इसकी पहचान होगी कि चुका है, चुकी है। और अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं अपन। प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट के साथ लगेगा हैज हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हैज हैव क्या है? हेल्पिंग वर्ब है और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है? मेन वर्ब है इसकी। ठीक है, तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। स्ट्रक्चर आपको याद है तो आप इसमें क्वेश्चन कर पाओगे और जो भी हिंदी का सेंटेंस आएगा उसको भी आप बना पाओगे। ठीक है, तो अब एक एग्जांपल लेते हैं अपन इस पे। और इसमें एक बात और ध्यान रखना, हैज किसके साथ हो यूज होगा? सिंगुलर के साथ। ठीक है, और हैव किसके साथ यूज होगा? प्लूरल के साथ। ये बात ध्यान रखनी है। अब अपन इसमें एक एग्जांपल में ऐसे ही ले लेता हूं कोई भी, जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया, he has gone to school। he has gone to school, वह स्कूल जा चुका है। देखो अंत में आ गया ना चुका है, और हैज आ गया। हैज क्यों आया? क्योंकि ही है सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ लगता है हैज। और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई गोन। गो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, गो वेंट गोन। तो आपको एक तो वर्ब की फॉर्म याद करनी है, जितनी ज्यादा याद कर सको उतनी ज्यादा याद करनी है। ठीक है, अब ये अपन ने ले लिया। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी अपन अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे, फिर नेगेटिव पढ़ेंगे, फिर इंटेरोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे, फिर इंटेरोगेटिव नेगेटिव दोनों पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं अपन प्रेजेंट परफेक्ट के अफर्मेटिव से। अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर ध्यान रखना, सब्जेक्ट प्लस, इसका स्ट्रक्चर सेम ही है। जो प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर था वही इसका स्ट्रक्चर होगा। स्ट्रक्चर चेंज कब होगा? जब वो नेगेटिव में जाएगा तो उसमें नोट लग जाएगा, और इंटेरोगेटिव में जाएगा तो हेल्पिंग वर्ब है वो शुरुआत में आ जाएगी जिससे वो क्वेश्चन बन जाएगा। और इंटेरोगेटिव नेगेटिव में है जो हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में आएगी, सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर नोट लग जाएगा, नेगेटिव भी बन जाएगा। ठीक है, हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये बन गया। अब इसका एक एग्जांपल ले लो, मैं ले लेता हूं दे। दे हैव प्लेड मैच। दे हैव प्लेड द मैच। अब देखो, अब आप समझ गए होंगे किस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा। और आपको अगर कोई क्वेश्चन दे दे हिंदी में तो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना वो आ जाएगा। ये चैप्टर, ये अपन प्रेजेंट परफेक्ट जो
टेंस का टॉपिक है, इसको कंप्लीट करेंगे। इसके बाद अपन इसके आइडेंटिफिकेशन वर्ड भी पढ़ेंगे, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन वर्ड पहचानने बहुत जरूरी है, अगर वो आपको याद है तो आप क्वेश्चन भी आराम से कर पाओगे, क्योंकि फिल इन द ब्लैंक्स वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनमें सीधा सीधा आपको नहीं पता चलेगा ये कौन सा टेंस है, उसमें कुछ आइडेंटिफिकेशन वर्ड दिए होंगे, उससे पता करना, ठीक है। तो अब ये देखो मैंने ऐसे इसका अफर्मेटिव बना दिया, दे है जो है प्लूरल है, प्लूरल के साथ क्या लग गया, हैव लग गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म लग गई और पीछे ऑब्जेक्ट आ गया, ये हो गया अफर्मेटिव। अब अपन इसमें पढ़ेंगे नेगेटिव, ये हो गया इसका नेगेटिव सेंटेंस। एकदम आराम से बेसिक से पढ़ेंगे, अगर आपने ध्यान लगा के ये क्लास पढ़ ली, ढंग से पूरा टेंस देख लिया, तो मेरी गारंटी आप भविष्य में कभी भी कोई भी टेंस आपको दे देगा, आप उसमें नहीं अटकोगे, ठीक है। तो इनको एक बार पढ़ लो, फिर इनको बार बार रिवाइज करो। जैसे आपने प्रेजेंट टेंस पढ़ लिया, आज एक दिन में कंप्लीट कर लिया, 2 दिन में कंप्लीट कर लिया, फिर अगले 2 दिन पास्ट करो, फिर 2 दिन फ्यूचर करो, फिर मान लो आपने 5-7 दिन वापस नहीं पढ़े, कुछ दूसरे टॉपिक पढ़ लो, इंग्लिश के नाउन, प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजक्शन, वो भी पढ़ लो। अभी अपना टेंस कंप्लीट हो जाए, इसके बाद में हम सारे टॉपिक पढ़ेंगे बेसिक से, और एकदम आसान भाषा में पढ़ेंगे, जिससे किसी को भी कोई दिक्कत नहीं आएगी क्वेश्चन करने में, ठीक है। तो अब नेगेटिव में क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। चेंज क्या होगा, नोट लगेगा बस, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब एग्जांपल ले लो, एग्जांपल ले लेता हूं मैं, राम हैज नॉट ईटन फूड। राम हैज नॉट ईटन फूड। अब देखो राम है सिंगुलर, सिंगुलर के साथ हैज लगेगा और नॉट आ गया, इसका नेगेटिव हो गया नॉट लगते ही। ईटन, ईट, एट, ईटन, ईट है वर्ब की थर्ड, ईटन है जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ईट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म लग गई, हैज लग गया, सिंगुलर आ गया, ये अपना नेगेटिव सेंटेंस भी कंप्लीट हो गया। मैं आपको देखो, बेसिकली लोग क्या करते हैं कि टीचर जो होते हैं वो आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बता दिया, उसके बारे में समझा दिया, समझाते ही वो कैसे गया, ऊपर से सीधा, समझ नहीं है। पर अपन हर एक टेंस को पढ़ेंगे, भले ही टाइम लग जाए कोई दिक्कत नहीं है, पर उसको ऐसे पढ़ना है कि आगे कभी भी पढ़ो तो वापस आपको वही ट्रिक याद आए और वही फॉर्मूला याद आ जाएगा, ये स्ट्रक्चर था, ये इसकी पहचान थी, ठीक है। इसीलिए अपन अफर्मेटिव भी लेंगे, नेगेटिव भी लेंगे, इंटेरोगेटिव सब लेंगे, और सबका स्ट्रक्चर बना के चलेंगे, और लास्ट में इनको रिवाइज भी करेंगे और इसके आइडेंटिफिकेशन वर्ड भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो अपन ने पढ़ लिया, अफर्मेटिव पढ़ लिया, नेगेटिव पढ़ लिया, अब देखेंगे इसका इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस, नहीं सब्जेक्ट नहीं, इंटेरोगेटिव आ गया तो इसमें पहले लगेगा हैज, जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो क्वेश्चन के आगे आ जाएगी, प्लस हो जाएगा सब्जेक्ट, प्लस हो गई वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस हो गया ऑब्जेक्ट, ये हो गया इंटेरोगेटिव भी कंप्लीट। हैज हैव पहले लग जाएगा, हैज किसके साथ लगेगा, सिंगुलर के साथ, हैज हैव लगेगा प्लूरल के साथ, ये आपको पता ही है। तो अब एक एग्जांपल भी ले लूं इसका, हैव आई डन माई वर्क, हैव आई डन माई वर्क, क्या मैं अपना कार्य पूरा कर चुका हूं, ठीक है, ये क्वेश्चन बता रहा है। तो हैव लग गया आई के साथ, आई प्लूरल है, और डन हो गया वर्ब की थर्ड फॉर्म, डू डिड डन, और माई होमवर्क आ गया, माई वर्क आ गया इसका ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो आपको एक तो वर्ब याद कर लेना ढंग से, कोई दिक्कत नहीं आएगी, और सिंगुलर एक बार फिर से बता देता हूं, ही सी इट नेम, नेम मतलब किसी का भी नाम, राम श्याम सीता ऐसे, ठीक है। और ही सी इट नेम हो गया, फिर प्लूरल, प्लूरल की बात करेंगे तो प्लूरल में आ जाएगा आई वी यू दे, ठीक है। अब अपन इंटेरोगेटिव पढ़ लिया, अब इसका अगला आएगा इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इंटेरोगेटिव इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है, ये हो गया। अब इसका स्ट्रक्चर देख लो, क्या दब गया,
इंटेरोगेटिव नेगेटिव का स्ट्रक्चर होगा हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसमें हमने क्वेश्चन मार्क नहीं लिखा था कि इसमें साथ में प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया इंटेरोगेटिव नेगेटिव का, हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस, अरे इसमें यहाँ नहीं लगा है ना, सब्जेक्ट के साथ नोट लगेगा तभी तो ये नेगेटिव बनेगा, प्लस नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका भी। एग्जांपल ले लो, हैज राधा नोट गॉन टू मार्केट। ठीक है, समझ गए आप? सेम उसमें वो आ गया, हैज आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गई, सब्जेक्ट आ गया, फिर नोट लग गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म लग गई और ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है, तो अपने इसी के साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है वो कंप्लीट है। ठीक है, अब अपन इसमें सबसे पहले देखो, ये तो अपन ने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ये पढ़ लिया, शुरुआत से देख लो एक बार वापस अपन ने क्या पढ़ा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस शुरू किया, इसकी अपन ने ये देख ली, स्ट्रक्चर देख लिया, हिंदी में इसकी पहचान क्या है वो देख ली, इसके बाद इसका एग्जाम्पल ले लिया, एग्जाम्पल लेने के बाद में अपन ने इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस देखा, अफर्मेटिव सेंटेंस में भी इसका स्ट्रक्चर देख लिया और इसका एक एग्जाम्पल ले लिया। ठीक है, इसके बाद में अपन ने नेगेटिव सेंटेंस पढ़ा, नेगेटिव सेंटेंस में भी अपन ने स्ट्रक्चर देखा और एग्जाम्पल पढ़ा, फिर इंटेरोगेटिव सेंटेंस आ गया, इसका भी अपन ने एग्जाम्पल ले लिया और इसमें भी देख लिया। अब देखो फिर अपन ने इंटेरोगेटिव नेगेटिव भी ले लिया। अब आप कहोगे कि सर अपन ने ये एक बार इसका स्ट्रक्चर पढ़ लिया, इसका हिंदी में कैसे क्या इसको डिफाइन करेंगे वो देख लिया, हिंदी में आ जाए, इंग्लिश ट्रांसलेटर इंग्लिश आ जाए तो हिंदी में। अब जैसे कोई अपने को फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन आ जाए, जैसे नॉर्मली एग्जाम में आ जाता है, कंपटीशन एग्जाम में, कि भाई फिल इन द ब्लैंक्स दे देते हैं, पीछे ऑप्शन दे देते हैं कि ये वर्ब है, इसका इसमें यूज करो, कैसे करोगे, तो इसके कुछ आइडेंटिफिकेशन वर्ड होते हैं वो आपको ध्यान रखने, और अभी अपन आइडेंटिफिकेशन वर्ड लिख लेते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा आपको। अपन ने देखो सबसे पहले वो उसके टाइप पढ़ लिए, फिर अब आइडेंटिफिकेशन वर्ड लिखेंगे। अब आइडेंटिफिकेशन वर्ड लिख लो आप, ऑलरेडी, येट, एवर, रिसेंटली, नेवर। ऑलरेडी हो गया, येट हो गया, रिसेंटली हो गया, नेवर हो गया, इसके साथ भी एक ऑलरेडी नेवर, एक हो जाएगा लेटली। अब आप कहोगे कि सर आपने ये तो बता दिया कि ये आइडेंटिफिकेशन वर्ड है, अब कैसे पता चलेगा? एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, ये अपन ने एग्जांपल ले लिया, ही फिल इन द ब्लैंक्स द स्टेशन रिसेंटली। अब इसमें आपको देखो वर्ब दे दी है रीच, और अब आपको इसमें आइडेंटिफिकेशन वर्ड मिल गया होगा। आइडेंटिफिकेशन वर्ड क्या है? रिसेंटली। ठीक है, तो अपन को जैसे ही रिसेंटली के बारे में पता चला तो आपको याद आएगा कि सर ने अपने को आइडेंटिफिकेशन वर्ड पढ़ाए थे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, और उसमें रिसेंटली लिखा हुआ था। तो आप सीधा क्या करोगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर पे भागोगे, स्ट्रक्चर पे भागोगे तो वहां आपको स्ट्रक्चर याद आ जाएगा। सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, मेन वर्ब क्या लगेगी। ठीक है, तो सब्जेक्ट है जो है ही सिंगुलर है, तो इसके साथ क्या आएगा? हैज। वर्ब क्या है?
रीच है। तो इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में मेन वर्ब होती है, जो वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। तो रीच की थर्ड फॉर्म हो जाएगी रीच्ड। ही हैज रीच्ड द स्टेशन रिसेंटली। ठीक है, इस प्रकार आपको आइडेंटिफिकेशन वर्ड आएंगे, उसके बारे में देखना है। तो अपन ने आज देखो एक बार वापस रिवाइज कर लो। अपन ने सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस स्टार्ट किया था, उसके बारे में पढ़ा था, उसकी हिंदी में उसको कैसे पहचानेंगे वो पढ़ा था, चुका है चुकी है। फिर अपन ने इसका स्ट्रक्चर देखा था, स्ट्रक्चर के बाद अपन ने एग्जाम्पल लिया था, एग्जाम्पल लेने के बाद में अपन ने अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ा था, जिसमें इसमें 4 टाइप होते हैं। अफर्मेटिव के सेंटेंस आता है, इंटेरोगेटिव में भी आता है, नेगेटिव में भी आता है, और इंटेरोगेटिव नेगेटिव में भी आता है। ठीक है, तो इसके बाद में अफर्मेटिव देख लिए, एग्जाम्पल ले लिया, समझ आ गया। नेगेटिव में भी देख लिया, हैज हैव प्लस नॉट लग जाएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फिर इंटेरोगेटिव देख लिया, इंटेरोगेटिव नेगेटिव देख लिया, आइडेंटिफिकेशन वर्ड देख लिए, ये सारे आइडेंटिफिकेशन वर्ड देख लो, ये सारे इंपॉर्टेंट है बहुत। ठीक है, दूसरा लग गया, ये डिलीट करो, स्क्वायर चाहिए भैया हमें नॉर्मल। ये आइडेंटिफिकेशन वर्ड है और इनको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये देख लो, ये आइडेंटिफिकेशन वर्ड है, ये अगर कंप्लीट हो गए, आइडेंटिफिकेशन वर्ड आपने देख लिए ढंग से, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आइडेंटिफिकेशन वर्ड पढ़ लिए, अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अपना कंप्लीट हो गया। अब